मित्सु अर्थ पर लैंड करते ही अपने शहर के अंदर एंटर करता है। इन 10 सालों में शहर काफी हद तक बदल चुका था। बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी लंबी सड़कों ने शहर को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा घेर लिया था। वो बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए शहर को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन तभी मित्सु को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, जहाँ पर कई सारे टीवी एक साथ चल रहे थे, मगर उन सभी टीवीज पर सिर्फ इकलौती क्लिप। लगभग हर चैनल बस उस एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बातें कर रहा था, और ये सीन कल रात की सुमीरे और डेमन की मुलाकात का था, जहां पर डेमन सुमीरे का हाथ पकड़ रहा था। सभी न्यूज़ चैनल्स पर बस यही हेडलाइन थी, क्या मशहूर फिल्म स्टार सुमीरे होशिनो मिस्टर डेमन को डेट कर रही हैं। ये न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन इस मोमेंट ने असली आग तो मित्सु के दिल में जला दी थी। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन। सुमीरे से मिलने से पहले से ही डेमन जानता था कि वो काफ़ी वैल्यूज और एथिक्स वाली लड़की है, उसे अपनी बातों में फंसाना इतना आसान नहीं है। इसलिए डेमन ने उस जगह पर एक कैमरा फिट करवाया ताकि वो सुमीरे को किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में ब्लैकमेल कर सके, और ये डेमन का सुमीरे के थप्पड़ को उसका आंसर था। पर ये सब कुछ देखकर मित्सुओ का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस इंसान के लिए वो लाखों किलोमीटर पार करके लौट कर आया है, वो उससे इतना पास होकर भी दूर चला गया। मित्सुओ की आंखों में इतने सालों के अंदर पहली बार आंसू थे। वो अपना फेस नीचे करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमीरे को देखते हैं। वो जस्ट अभी अभी नींद से जागी थी, बट सडनली सुमीरे की मैनेजर भागते हुए उसके रूम में आती हैं। वो काफी ज्यादा हाफ रही थी। उन्हें देखकर सुमीरे कहती है, क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रही हैं। सुमीरे की मैनेजर बोलती हैं, मिस सुमीरे, जल्दी से टीवी ओपन कीजिए और देखिए कि पूरे शहर में आपके रिगार्डिंग क्या चल रहा है। सुमीरे टीवी ऑन करती है। उसे भी बस सभी चैनल्स पर अपनी कल रात वाली वही क्लिप दिखाई देती है। वो स्टैमर करते हुए बोलती है, ये सब कुछ कैसे हो गया। सुमीरे की मैनेजर बोलती है, डेमन ने आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है मिस सुमीरे। सुमीरे भी पूरी बात को कैच कर लेती है। अब वो पूरी तरह गुस्से के साथ भर चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है, आप जल्दी से कार रेडी कीजिए, हम अभी के अभी उस डेमन को सबक सिखा कर आएंगे। सुमीरे विदिन 2 मिनट्स में अपनी ड्रेस चेंज करते हुए अपनी मैनेजर के साथ डेमन के ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। वहां पहुंचकर सुमीरे शाउट करते हुए बोलती है, डेमन बाहर निकलो, तुम्हारी मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। वहां का स्टाफ सुमीरे को शांत करने की कोशिश करता है, पर सुमीरे किसी के भी कुछ भी कहने पर शांत नहीं होती कि तभी डेमन अपने कैबिन से बाहर निकलता है। सुमीरे सडनली जाकर उसके कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है, हाउ डेयर यू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरे साथ ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा नहीं। डेमन सुमीरे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सुमीरे काम डाउन, कम से कम मुझे मेरी बात कहने का एक चांस तो दो। सुमीरे की मैनेजर उसे शांत करवाते हुए पीछे हटाती हैं। डेमन बोलता है, सुमीरे तुम कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस तो हो नहीं जिस पर मीडिया का ध्यान ना हो। तुम जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस हो। सारा मीडिया, पूरा जापान बस हमेशा तुम्हारा ही वेट करता है। तुम अपनी लाइफ को कितना ज्यादा प्राइवेट रखती हो ये सब जानते ही हैं। सभी रिपोर्टर्स बस पूरे दिन तुम्हें ही फॉलो करते हैं, और तुम्हारा एक यूनिक गेस्चर हर न्यूज़ चैनल में हेडलाइन बन जाता है। बस यही उसका एक एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कल रात मेरे से छोटी सी गलती हो गई, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, और इसके कंपनसेशन के लिए मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है। बस मैं उसमें नेगोशिएशंस के लिए रेडी हूँ। बाकी एज यू विश, हैव अ गुड डे। इतना कहते हुए डेमन वहाँ से चले जाता है। सुमीरे ये अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ डेमन नहीं करवाया है, पर उसके पास किसी भी तरह का प्रूफ नहीं था जिसके साथ वो उसे स्यू कर सके। इसलिए वो भी चुपचाप अपनी मैनेजर के साथ वहाँ से निकल जाती है। पूरे रास्ते सुमीरे बस इसी इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है। आज के समय सुमीरे की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मैश्ड अप हो चुकी है। ना ही वो कभी खुद के लिए टाइम निकालती है, और ना ही कोई उसके लिए। सुमीरे इन सभी चीज़ों से पूरी तरह परेशान हो चुकी है,
और आज ना चाहते हुए भी सुमीरे की आंखों में आंसू थे। इतने सालों से उसने अपने अंदर इन इमोशंस को संभाल कर रखा हुआ था, पर आज वो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे रोता देख मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो कहती है, शांत हो जाइए मिस सुमीरे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमीरे बोलती है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या मेरा सुंदर होना मेरी गलती है? क्या मेरा एक्ट्रेस होना मेरी गलती है? क्या मेरा फेमस होना मेरी गलती है? क्या मेरा मित्सुओ से प्यार करना मेरी गलती है? मैनेजर बोलती है, ये मित्सुओ कौन है? आपने कभी मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। सुमीरे कहती है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, आप नहीं समझेंगी। एंड इन सभी चीज़ों के बीच सुमीरे अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर कल की तरह सुमीरे आज फिर से खुद को रूम में लॉक कर लेती है और एक बहुत गहरी सोच में खो जाती है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। वो एक पार्क में बैठा हुआ था। जब से मित्सुओ ने सुमीरे के रिगार्डिंग वो न्यूज़ देखी थी, तब से ही वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था। पर अब उसे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना ही था। वो जानता था कि ये सब कुछ इस तरह वर्क नहीं करता। उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए थी। मित्सुओ अपनी जगह से उठते हुए फिर से शहर में निकल जाता है और इस बार वो डिसाइड करता है कि घर जाकर ही आगे वो कुछ कर सकता है। मित्सुओ जैसे जैसे अपने घर के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी हैप्पीनेस का लेवल फिर से बढ़ रहा था, क्योंकि आज कई सालों के बाद वो अपनी फैमिली से एक बार फिर मिलने वाला था। इन सालों में मित्सुओ के रोबोट ने उसकी जगह लेते हुए मित्सुओ की फैमिली को संभाल कर रखा और अब मित्सुओ अपने घर के ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बहुत लंबी सी मुस्कान थी। वो डिसाइड करता है कि पहले जाकर वो अपने रोबोट से मिलेगा। मित्सुओ घर का गेट ओपन करता है और डायरेक्टली अपने रूम में चले जाता है। रोबोट वहां पर किसी के साथ सेलफोन पर बातें कर रहा था। मित्सुओ काफी आराम से गेट खोलता है। वो अपने रोबोट को सरप्राइज करना चाहता था। वो रूम के अंदर एंटर करते ही एक हल्की सी आवाज निकालता है, जिससे उसका रोबोट काफी बुरी तरह डर जाता है। रोबोट की आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ से यूकी बोलती है, क्या हुआ मित्सुओ, तुम ठीक तो हो ना? रोबोट कहता है, यूकी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। एंड एज एक्सपेक्टेड रोबोट मित्सुओ को देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद मित्सुओ उसके सामने खड़ा है। वो बोलता है, मित्सुओ तुम? मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी का नामो निशान नहीं था। मित्सुओ बोलता है, हाँ रोबोट, मैं, कैसे हो मेरे दोस्त? और वो जाकर उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। वो एक जोक क्रैक करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए तुम पहले की तरह मेरे कबर्ड में आराम कर सकते हो, समझ गए आलसी कहीं के? रोबोट मित्सुओ को पीछे धकेलते हुए कहता है, मैं कबर्ड में नहीं जाऊँगा, समझ गए ना? मित्सुओ कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो रोबोट? तुम कबर्ड में नहीं जाओगे? अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। रोबोट बोलता है, क्या मतलब मेरा काम पूरा हो गया है? मैं मित्सुओ सुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह आकर मेरी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दोगे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मित्सुओ कहता है, वेट अ मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? रोबोट बोलता है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं मित्सुओ सुआ हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। रोबोट की बातें मित्सुओ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। वो पूरे रूम में अपनी नज़रें घुमाता है। पूरे रूम में बस यूकी की फोटोज लगी हुई थी। मित्सुओ कहता है, ये सब यहाँ पर यूकी की फोटोज क्यों लगी हुई हैं, बताओगे? रोबोट बोलता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मित्सुओ कहता है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता था। रोबोट बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, मगर मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चले जाओ। मित्सुओ इससे ज़्यादा अपने रोबोट से कुछ नहीं कह पाता। वो चुपचाप अपने घर को लीव करते हुए फिर से शहर की स्ट्रीट्स में निकल जाता है। वो बस यहाँ से वहाँ, इधर से उधर घूम रहा होता है। उसके दिमाग में बस आज हुए दोनों इंसिडेंट्स घूम रहे थे। वो बस यही सोच रहा था कि ना अब वो अपने घर जा सकता है और ना ही सुमीरे के पास। उसके पास अब यहाँ रुकने का कोई भी मोटिव नहीं बचा था। वो जाकर रोड के कॉर्नर पर लगे एक बेंच पर बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। कुछ देर बाद मित्सुओ के सामने से एक काफी लग्जरी कार गुजरती है, बट आफ्टर अ मोमेंट वो कार पीछे की तरफ आती है। उसका शीशा ओपन होता है।
उस कार के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत बैठी हुई थी। वो पर्सन अपनी कार का गेट ओपन करता है और मित्सुओ के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, मित्सुओ, ये तुम ही हो ना? मित्सुओ अपना सर ऊपर करता है और कहता है, आप कौन? वो पर्सन बोलता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं पायान। मित्सुओ बोलता है, पायान तुम यहाँ पर, और ये सब कुछ क्या है? पायान कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे इस तरह देखकर शॉक्ड हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ। और मित्सुओ पायान के साथ उसकी कार में बैठकर चले जाता है। सिर्फ मित्सुओ के लिए पायान आज अपनी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग को कैंसिल कर देता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा पायान पैसों का कितना दीवाना है, लेकिन ये पैसा उसकी दोस्ती से ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मित्सुओ को अपने घर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर मित्सुओ पहले तो फ्रेश होता है और बाद में वो दोनों पायान के हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। पायान कहता है, मित्सुओ तुम इतने सालों बाद इस तरह कैसे? मित्सुओ बोलता है, पायान मेरी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। पायान जवाब देता है, मेरे पास भी आज सुनने के लिए काफ़ी समय है, तो कंटिन्यू करो। और मित्सुओ अपने साथ हुई सारी बातें पायान को बताता है। पायान कहता है, ओह ये बात है, जानते हो पहले मुझे भी सुमिरे और डेमन के बारे में वो खबर देखकर काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा रोबोट इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। मित्सुओ कहता है, रोबोट ने मुझसे बोला कि अब वही मित्सुओ है, वो यूकी से प्यार करता है और मैं उसकी लाइफ को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। अब ना ही मेरे पास मेरी जॉब है, ना मेरा प्यार, और यहाँ तक कि मेरी पहचान भी अब मेरी नहीं रही। पायान बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारा इशू शॉर्ट कर सकता हूँ। मित्सुओ कहता है, वो कैसे? और पायान अपना फ़ोन उठाते हुए सुमिरे को कॉल करने लगता है। मित्सुओ बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सुमिरे उस डायरेक्टर को पसंद करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो मैं उसे किसी भी तरह से इरिटेट नहीं करना चाहता। हमें सुमिरे को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पायान तुम इस बारे में किस तरह जानते हो? पायान कहता है, तुम्हें जाने से पहले जो बायोस्कोप मिला था ना, वो मैंने ही प्रिपेयर किया था, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। मित्सुओ कहता है, पायान तुम हमेशा मुझे ब्लैंक कर देते हो। और वो दोनों नॉर्मली काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। मित्सुओ बोलता है, पर अब मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आगे क्या स्टेप्स फॉलो करूँ। पायान कहता है, पहले तुम्हें अपना माइंड शांत करने की ज़रूरत है मित्सुओ। तुम पिछले कई सालों से खून खराबे और फाइट्स के बीच रहे हो, और अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा माइंड इस वक्त किस स्टेट में होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये रेकमेंड करता हूँ कि तुम किसी शांत जगह पर जाकर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम्हें थोड़ी मेंटल पीस मिल सके। मित्सुओ कहता है, पर पायान बोलता है, तुम्हें अरेंजमेंट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि तुम कल माउंट फूजी जाओ, तुम्हारे जाने का पूरा अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो मित्सुओ। और इतना कहकर पायान भी वहाँ से उठकर चले जाता है और मित्सुओ भी सर्वेंट के साथ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम सुमिरे को देखते हैं। शाम का टाइम हो चुका था। आज का भी पूरा दिन सुमिरे ने रूम में बिता दिया। अब उसके रूम में कॉफ़ी देने के लिए उसकी मैनेजर आती हैं। वो बोलती है, मिस सुमिरे आपकी कॉफ़ी। सुमिरे शांति के साथ अपनी कॉफ़ी पीने लगती हैं। मैनेजर बोलती है, मिस सुमिरे आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमिरे कहती है, इस समय मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर रिएक्शन तक दे पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। मेरा माइंड पूरी तरह टायर्ड हो चुका है। इतना कहते हुए सुमिरे अपना सर नीचे कर लेती है। मैनेजर बोलती हैं, जानती हैं मिस सुमिरे, आप पिछले कई सालों से नॉन स्टॉप काम कर रही हैं, आपने ना के बराबर छुट्टियां ली हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते आज आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं। मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। सुमिरे बोलती है, पर मैं किस तरह ब्रेक लूँ? मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सब बस मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं, मुझसे ऑटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। मेरा पूरा हॉलीडे रिज्यूम हो जाता है। मैनेजर बोलती है, आपको किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर आपको कोई भी ना पहचाने और ज़्यादा भीड़ भी ना हो। सुमिरे कहती है, पर ऐसी कोई जगह है भी? मैनेजर बोलती है, आप माउंट फूजी जा सकती हैं, वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते और ना के बराबर भीड़ होती है, और साथ ही साथ वो जगह काफ़ी शांत भी है, इसलिए वहाँ जाना आपके लिए ठीक रहेगा।
और आप मेरी माने तो आपको वहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर नॉर्मली जाना चाहिए ताकि किसी भी केस में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैनेजर का यह आइडिया सुमिरे को काफ़ी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो भी कल सुबह माउंट फूजी के लिए निकल जाएगी। और आज रात हमारी इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट मित्सु और सुमिरे बस अपनी कल सुबह का वेट कर रहे हैं और इसी के साथ फाइनली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही पायान मित्सु को उसकी फ्लाइट का टिकट देता है। वो कहता है कि तुम प्लेन से जाओ ताकि वहाँ जल्दी पहुँच सको, और ये तुम्हारे लिए एक फ़ोन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। और एंड सेम फ्रेम में हम सुमिरे को देखते हैं। मैनेजर बोलती है मैंने आपकी बस का टिकट बुक करवा दिया है, बस से जाना ही आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि फ़्लाइट में आपको मास्क और बाकी की चीज़ें उतारने के लिए कहा जाएगा और मैं जानती हूँ जिसके चलते आपको सभी लोग पहचान लेंगे। मैनेजर की बात सुनकर सुमिरे काफ़ी खुश होती है और वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो भी अपनी बस पिक करने के लिए घर से निकल जाती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बस से ट्रैवल किया जाता है तो सिंपली आपको जाना होता है, बस लेनी होती है और फुल होने पर बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है। पर प्लेन में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो की जाती है जैसे कि चेकिंग, डिपार्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए सुमिरे तो पहले ही माउंट फूजी के लिए निकल जाती है, पर मित्सु को एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम लगता है जिससे उन दोनों के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम लगभग सेम होता है, या फिर कहें तो 1 से 2 घंटे का फ़र्क। मित्सुओ माउंट फूजी पहुंचकर अपने अंदर थोड़े बहुत ऑरे को महसूस कर पा रहा था। उसे पयान के इस आइडिया पर नाज हो रहा था कि उसने मित्सुओ के बारे में इतना सोचा। क्या आपने सोचा कि मित्सु और सुमिरे का इस तरह एक साथ यहाँ पर माउंट फूजी आना क्या कोई कोइंसिडेंस है? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। मित्सुओ अपने लिए एक रहने की जगह ढूंढने लगता है और उसे एक सिंपल सी कॉटेज मिल जाती है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। मित्सुओ वहाँ पर चेक इन करता है और वो वहाँ पर पयान की बुकिंग के नाम से आया हुआ था क्योंकि उसके पास खुद के तो कोई आईडी प्रूफ्स है नहीं। और साथ ही साथ हमारी सुमिरे भी माउंट फूजी पहुंच चुकी थी। वो भी अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी और बाय लक या फिर कहें तो ड्यू टू आवर फॉर्चून सुमिरे की मैनेजर ने भी उसकी बुकिंग उसी कॉटेज में करवाई थी जहां पर हमारा मित्सु रुका हुआ है। सुमिरे भी चेक इन करती है और अपने रूम में चले जाती है। सफ़र काफ़ी लंबा था। मित्सु और सुमिरे दोनों ही थक चुके थे, इसलिए वो दोनों आराम करने के लिए अपने बेड्स पर लेट जाते हैं और कब सोते सोते आज का पूरा दिन बीत जाता है पता तक नहीं चलता। शाम के वक्त खाने के लिए वो दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं। मित्सु तो रैंडमली इधर उधर घूम रहा था, पर सुमिरे अपने फेस पर मास्क लगाकर, सर पे कैप लगाकर काफ़ी केयरफुली घूम रही थी। वो दोनों खाना खाने के लिए टेबल्स पर बैठते हैं। वेटर उन्हें सर्व करते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी था। वो दोनों ही पास ही के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए खाना खत्म करके अपने अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे कि तभी एक काफ़ी तेज़ी के साथ चिल्लाने की आवाज़ आती है। काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मित्सु और सुमिरे उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। बाहर एक काफ़ी यूनिक सा रेनबो फॉर्म हुआ था और कहें तो कुछ हरी कलर्स की लाइट आ रही थी जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी शोर मचा रहे थे। मित्सु और सुमिरे भी कुछ देर तक उस नज़ारे को देखते हैं और फिर वो दोनों अपने रूम्स में जाने लगते हैं। पर जैसे वो दोनों वहाँ से गुजर रहे थे कि तभी मित्सु सुमिरे से टकरा जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए उसे सॉरी बोलता है, पर यह आवाज़ सुमिरे के कान क्लिक कर जाते हैं। वो कहती है ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी है और वो पीछे की तरफ मुड़ती है कि तभी सुमिरे को वहाँ पर। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।